Hey, good evening, everybody. Yes, good evening. सारे बच्चे आ गए? इतने बच्चे होते हैं हमारे पास एवरी क्लास? नाइस. Yes, Priyanshi, good evening. Akansha, good evening. वैष्णवी, मान, good evening, Amit. Yes, सबको good evening भाई. बढ़िया. गीता, आस्था, नंदिनी, गीता. Yes. तो what are we up to? देखिए कर लिया हमने कंप्लीट. यस ऋषिका, गुड इवनिंग बेटा. जानवी, गुड इवनिंग. प्रियांशी, अंकुर, चिंजी, मानवी, महिमा, ओके, सुरभि, एवरीबॉडी गुड इवनिंग. चलो अंकुर, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे. जानवी, रोहित, काव्या. चलो ठीक है, फाइन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू ऑल? सर कहाँ हैं? अभी आ रहे हैं सर. तो मैं थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, फिर सर को बोल दूंगी आने के लिए. ठीक है, ओके. यस काव्या, गुड इवनिंग बेटा. चलो सो हम लोग क्या करना है? हाँ मैं पढ़ा लूंगी बिल्कुल. ठीक है चलो. सो हम लोग को क्या करना है? हम लोग का एक चैप्टर है ना, जो आप हाँ भाई, आप लोग जितने भी लोग हो ना, आप सारे के सारे प्लीज मुझे ही चैट करना, मुझे ही प्राइवेटली मैसेज करना प्लीज. दैट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी. ओके, सो हम लोगों ने, जहां तक मुझे सर ने बताया था, आपका 2-3 चैप्टर हो चुका है. कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है? क्या क्या कर चुके हो आप? यस, सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे प्लीज. ठीक है. बताएंगे. सेल क्लासिफिकेशन कर लिया, प्लांट किंगडम कर लिया, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया ना. मुझे ये समझ में आ रही है बात. ठीक है, तो सब सर ने आपको पढ़ाया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. गुड इवनिंग नंदिनी. जब सर ने आपको पढ़ाया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सर ने आपको मोनेरा पढ़ाया होगा, सर ने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया होगा, प्लांटे पढ़ाया होगा, सॉरी फंगाई पढ़ाया होगा, प्लांटे पढ़ाया होगा. आई कैन नॉट ब्रेक द लिंक, आपको पता है व्हाई. और फिर सर ने बताया होगा कि एक और किंगडम आता है जिसको आप बोलते हो एनिमल किंगडम, है ना. तो ये जब कंप्लीट कर लेंगे हम, तो आपका पूरा का पूरा डाइवर्सिटी जो है, वो सेक्शन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो ये सारा कुछ तो आप पढ़ के आ चुके हो पहले भी, क्लासेस में पढ़ा है ना पहले भी. एनिमल किंगडम में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, एक आप लोगों ने. ठीक है, ओके. एक आप लोगों को प्रीव्यू पता है उस चीज का. बट अब हम क्या करेंगे? हम एनिमल किंगडम में बड़े हो रहे हैं ना, तो हम बड़े हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे. हम क्या करेंगे? एनिमल किंगडम को और डिटेल में देखेंगे कि भाई एनिमल किंगडम में और क्या क्या चीजें हैं, किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उसको लर्न करना है. लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे आपको सर ने प्लांट किंगडम में एग्जांपल्स लर्न कराए होंगे आई थिंक, वैसे हम एनिमल किंगडम में भी हर एक फाइलम का है ना, वहां पे आपको डिवीजन वर्ड यूज किया था हमने, अगर आपको याद होगा. तो आपने प्लांट किंगडम में बहुत सारे डिविजन्स पढ़े. उसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम में हम फाइलम बोलते हैं. तो फाइलम हो गया एनिमल किंगडम में. किंगडम के बाद आता है फाइलम, और प्लांट किंगडम में क्या हो जाता है? वो डिवीजन हो जाता है. इतनी चीजें हमें क्लियर है. ठीक है, फटाफट से हम देखते हैं. थोड़ा सा आपको याद है सीक्वेंस? याद है? डू यू रिमेम्बर द सीक्वेंस? किस सीक्वेंस में कौन सा आएगा? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, स्टार्ट. ठीक है, सब लोग तैयार है ना? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है? आपको अरेंज करना है इन सबको. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? आप क्या करो? आप अरेंज कर दो. फाइलम है मेरे पास, मेरे पास क्लास है, मेरे पास ऑर्डर है, किंगडम है, फैमिली है, और क्या है? स्पीशीज है, और एक चीज रह गया हमारा जीनस. इसको फटाफट से, है ना, एकदम क्विक इसको अरेंज करके मुझे बताओ कि किस सीक्वेंस में आना चाहिए, बढ़ते से घटते साइड में. मतलब हायरार्की ऑर्डर में क्या होगा?
हायरार्की ऑर्डर में सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे ऊपर होगा और सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। हायरार्की का ऑर्डर ये होगा, दिस शुड बी द हायरार्की। देख लो, ध्यान से क्वेश्चन समझ लो पहले। हायरार्की का ऑर्डर ये होना चाहिए, क्वेश्चन समझो ध्यान से, ठीक है। हायरार्की का ऑर्डर ध्यान रखेंगे, मैं उल्टा दिखा रही हूँ। हायरार्की का ऑर्डर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है हायरार्की। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, ध्यान रखना, द ऑर्डर इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन ऐसे उल्टा पुल्टा आ सकता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, यानी खुशी खुशी में फटाफट से एकदम तैयार हो जाना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की रखना है जल्दी, ठीक है। सबका आंसर सही है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की नहीं रख रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की आप सब लोग, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, खुशी, शाबाश बेटा, प्रियांशी, आकांक्षा, सुरभि, रुमान, सलोनी, इशिका, साक्षी, ठीक है, सुरभि, अमित, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। और कोई बचा है आंसर देने के लिए? किसी और का मन है आंसर देने का? कैसे आंसर किया हम लोगों ने? कितने बच्चों ने आंसर किया? सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। हाँ, विच चैप्टर इज गोइंग? एनिमल किंगडम बेटा, एनिमल किंगडम चल रहा है। मैं बस आपको लेके जा रही हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ करके, मैं एनिमल किंगडम में आपको लेके जाऊंगी। ये सब पढ़ चुके हो ना आप, इसलिए बस थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, ठीक है। चलो, कौन सही आपने आंसर किया है। तो क्या होगा सबसे ऊपर में? अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर में क्या आता है, सबसे बड़ा क्या होता है? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर हायरार्की पूछा, मतलब क्या है? सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले आता है मेरा किंगडम। आ गया किंगडम सबसे पहले, ठीक है। कैसे याद किया? ऐसे ही याद कर लिया या कुछ ट्रिक लगाया था याद करने का? ऐसे ही याद कर लिया या कुछ ट्रिक लगाया याद करने का? हाँ भाई, ट्रिक, विदाउट ट्रिक, चलो बढ़िया। यस, अंकुर ने सही आंसर किया है। दिस वाज व्हाट आई वाज, यस। सिंह पॉल क्राइड आउट फॉर गुड शू, नाइस, ठीक है। सिंह पॉल इज क्राइंग आउट फॉर गुड शूज, ठीक है, नाइस। इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हो, यू कैन कीप pot clean और family gets sick। तो K का हो गया किंगडम, P का हो गया फाइलम, क्लीन का क्लास, ऑर्डर का और, फैमिली का फैमिली रहेगा, जीनस का जी और सिक का सिक। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। तो हायरार्की में सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम है, दिस इज द बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ा है हायरार्की में, सबसे ऊपर ये आता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट? वी आर गोइंग टू सी द फाइलम पार्ट्स, है ना। हम क्या करेंगे अब? फाइलम पार्ट्स देखेंगे सारे के सारे एनिमल किंगडम का, पूरे एनिमल किंगडम का। तो कोई बेसिस पे हमने डिवाइड किया होगा, देयर मस्ट बी सम बेसिस टू डिवाइड, यस। क्या बेसिस है डिवाइड करने का? क्या बेसिस है? Exactly, Sakshi, very good. Some girls from our class play football. ठीक है, nice, very good. So you had to make some tricks, है ना। हमें चीज क्लियर है कि जब हमें बहुत सारा कुछ रटना होता है बायो में, तो हमें कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं, so as to maintain our, है ना, जो भी आपने रट्टा मारा है उसको मेंटेन करने के लिए, to maintain our memory, we need to have some tricks. तो पूरा एनिमल किंगडम हम लोग ऐसे ही ट्रिक पे करेंगे। We'll have many tricks. We'll try to learn all the examples because I guess, exactly. So I guess, अच्छा, thank you अंकुर। तो आई गेस हम लोगों को बहुत ध्यान से समझ में आ गई ये चीज। अगर हम लोगों ने आई गेस हम लोगों को करना होगा नीट एग्जाम भी, कि अगर हमें अगर ठीक के भी हो गया था, बहुत बढ़िया प्रियांशी, बहुत अच्छी बेटा, दिस इज गुड। ओके, तो बहुत कुछ याद करना है अभी आपको, है ना। तो आप ट्रिक्स रखोगे हैंडी तो आपके लिए फायदे वाली चीज होगी, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना है हम लोगों को। So we will move ahead and we will start कि भाई सबसे पहले देखेंगे बात कि ये सब चीजें हो किस पे रही है। अगर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, है ना, तो आपका एनिमल किंगडम में क्या है? बहुत सारा फाइलम है, मैंने आपको बताया। ये आपको बता रहे हैं कि देखो सबसे पहले क्या होता है, आपके लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं,
जब हम जाते हैं अपने स्कूल में, तो आपकी लाइब्रेरी में क्या होगा, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी बुक एक जगह ही पड़ी रहे, तो जाएंगे ऐसी लाइब्रेरी में हम बोलेंगे अरे नहीं जाना भाई, यहाँ पे तो बड़ी ऐसे ही है, पूरा सब कुछ फेंका हुआ रहता है, उसमें जाके हमें पिक करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। बट वहीं अगर आपको एक लाइब्रेरी ऐसी मिले, isn't it? You get a library like this, तो आप क्या करोगे, आप जाना चाहोगे, है ना, आप बोलोगे अरे वाह, वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा हुआ है हर चीज, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है जाने में, है ना। आप लोग पीपीटी देख पा रहे हो ना, बुक्स देख रहे हो, दिख रहा है आपको बुक्स, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या किया है, हमने क्यों क्रिएट किया है ये सारा कुछ, ये एनिमल किंगडम में ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करना है, भगवान ने तो नहीं बनाया ना ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है, ताकि हम हर ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सके। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि नेचर में कौन सा पर्टिकुलर, जो आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा है ना, टैक्सॉन पढ़े, जो हमने बोर्ड पे भी लिखा था, किंगडम, फाइलम से लेकर स्पीशीज तक, ये सारे एक टैक्सॉन है, ये सारे एक कैटेगरी है। सर ने पढ़ाया होगा आपको कि ये सारे क्या है, आपके टैक्सॉन है, कैटेगरी। जैसे आपने क्या बोला था, हमने बोला क्या बोला, हमने बोला किंगडम, तो किंगडम क्या है, मेरा एक टैक्सॉन है, सॉरी, किंगडम क्या है, मेरा एक टैक्सॉन है, ठीक है। वैसे अगर मैंने बोला फाइलम, तो फाइलम क्या है, मेरा एक टैक्सॉन है। वैसे ही मैंने बोला क्लास, टैक्सॉन, ऑर्डर बोला मैंने, टैक्सॉन, सॉरी, अगर मैंने बोला फैमिली, तो ये भी क्या है, टैक्सॉन है। अगर मैंने बोला जीनस, है ना, वैसे ही मैंने बोला स्पीशीज, तो क्या हो जाएंगी, स्पीशीज भी क्या हो जाएंगी, एक टैक्सॉन हो जाएंगी। जब तुम इसी को पढ़ते हो तो तुम क्या बोलते हो, भाई हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, नहीं, आपका फर्स्ट चैप्टर में दिस इज अबाउट लिविंग वर्ल्ड। तो आप जब इन्हीं सबको पढ़ते हो, व्हेन यू गो अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, जब आप इन सब की स्टडी को करते हो, तो आप क्या बोलते हो, ये सारे क्या है, एक टैक्सॉन है, ऑल ऑफ देम आर टैक्सॉन। और जब इस टैक्सॉन या इस कैटेगरी की, ये सब है कैटेगरी, ये सब टैक्सॉन है, जब इन सब की आप स्टडी करते हो तो क्या बोलते हो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ टैक्सोनॉमी, ये तो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, अपने अनुसार, ताकि चीजें क्या रहे, ठीक है, ताकि चीजें, हाँ उनको भी टैक्सॉन बोलेंगे नुमान, बिल्कुल, हर चीज एक टैक्सॉन है, हर चीज एक कैटेगरी है, जो भी चीज आप डिवाइड कर रहे हो वो एक कैटेगरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इन सब चीजों में से आपने क्या लिखा, आपने 1 2 3 4 5 6 और ये का 7, तो नेचर ने सिर्फ स्पीशीज बनाई, ठीक है। नेचर ने अगर बोला जाए कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, तो नेचर में सिर्फ स्पीशीज ही पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बाकी सारे के सारे जो 6 चीजें देख रहे हो आप, किंगडम बोलो, फाइलम बोलो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब हमने बनाया है। क्यों बनाया हमने, ताकि हम अच्छे से किसी चीज को क्या कर सके, अच्छे से किसी चीज को पढ़ सके, क्लासिफाई करके पढ़ सके, है ना। कभी फंगस पढ़ते, फिर एक बार आप पढ़ते टाइगर के बारे में, फिर अचानक से आपको मन करता कि चलो मैं एल्गी पढ़ लेता हूँ, फिर ऑक्टोपस पढ़ लेता हूँ, मजा नहीं आता, तो हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर दिया है। तो ये आपका पूरा एनिमल किंगडम है, ठीक है। इसको हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आता है बेसिस, क्या है तुम्हारे क्लासिफिकेशन का, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली कुछ तो सोच के हम क्लासिफाई कर रहे होंगे, है ना, ऐसे सोच के हम क्लासिफाई कर लेते हैं, मैमल्स को एक जगह रख लो भाई, फिशेस को एक जगह रख लो, एम्फीबिया एक जगह रख लो, सारे के सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को एक जगह रख लो, और जो भी चीज अगर मान लो क्रॉल कर रही है, रेप्टाइल्स है, उनको एक जगह रख लो, ठीक है। ये हमने बेसिक क्लासेस में पढ़े हैं, बच्चे बचपन में हमने ये चीजें पढ़ी है, हम 11th क्लास में आ गए, हम बड़े हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब थोड़ा सा और उसको बेटर व्यू में पढ़ेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बीइंग्स है, उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे, की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स हम उससे नोट करेंगे, और उस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे। So we need what? We need to have the key characteristic of each organism, और उस बेसिस पे तुमको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है। मतलब एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि अगर तुमको एक कोई ऑर्गेनिज्म नया मिलता है, तो तुम किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करोगे, तुम सारे फीचर्स को पढ़ लोगे उसके, फिर बोलोगे अच्छा ये फीचर तो इसके जैसा है, ये फीचर उसके जैसा है, तो आप क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे कि किसी पर्टिकुलर किंगडम में उसको मैं फिट कर दूं, ठीक है। आपको दूंगी एग्जाम्पल्स इसके, किस किंगडम में फिट होगा, आप उसको सोच समझ के फिट करोगे। फिर किंगडम में भी आप सब डिविजन्स के बारे में बात करोगे, किससे कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उसको। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, बेसिकली इट इज अ टूल,
है ना। अगर डेफिनेशन पूछते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, तो तुम बोलोगे क्या? इट इज अ टूल बाय विच वन कैन डील विद ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म. Exactly. It helps to identify the relationship between the organisms. क्या रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर. डन है, क्लियर है, बहुत इजी है. ठीक है. So I'm not going to ask this question. हम आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. तो सेलुलर लेवल हमें क्लियर है, ये सब चीजें हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं. सेल बनेगा, फिर उससे बहुत सारे सेल्स होंगे, टिश्यू कहलाएंगे. टिश्यूज जब बहुत सारे एग्रीगेट होंगे, ऑर्गन कहलाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा. इस बात को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम इसको एनिमल्स में भी यूज करने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले क्या हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किस बेसिस पे कि भाई किस तरह से आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज से बना ऑर्गन्स और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम. डिफरेंस क्या होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में? एनीबॉडी बता रहा है कोई मुझे क्या डिफरेंस है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे में? सॉरी, इज देयर एनी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, या दोनों एक ही चीज है भाई, रिप्लेसेबली हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? यस, और देयर इज सम डिफरेंस. लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर फर्स्ट. यस, वेरी गुड सुरभि. यस, वेरी गुड. नंबर मतलब अगर मैं लंग बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लंग क्या है मेरा? वो एक ऑर्गन है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एग्जैक्टली, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? मेरा पूरा का पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, मतलब मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. आप लोग अग्री करते हो इस बात को? वेरी गुड. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला लेवल ऑफ डिवीजन या क्लासिफिकेशन. इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफाई करना अपने ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. organ means individual organ, but group of organs are called organ system. Exactly. ठीक है, वेरी गुड नंदिनी, इशिका, साक्षी, अंकुर. ठीक है, शाबाश. तो क्लियर है चीजें, बहुत बहुत क्लियर है. वेरी गुड. तो लेट्स सी कि क्या क्या हमारे पास किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आते हैं. अगर हम बात करते हैं, अगर आप सेल्स को लोगे, टिश्यूज को लोगे, ऑर्गन्स को, ही बता रहे हैं जो आपने मुझे बताया, तो ये डिफरेंस आता है. ठीक है. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे. सबसे पहले आते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्जेस के पास क्या होता है? स्पॉन्जेस, जिसको कि हम अब पढ़ेंगे पोरीफेरा. पोरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स बियरिंग. तो ये क्या है? ये ऐसे एनिमल्स हैं, दिखते नहीं है एनिमल्स जैसे बिल्कुल, बट ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास सेलुलर एग्रीगेट्स हैं. मतलब सेल का पूरा बॉडी में सेल का क्या है? लूज एग्रीगेट में अरेंज्ड है. तो ये हो गया मेरा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या है मेरा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एग्जैक्टली, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस ही बोलते हैं. ये सेसाइल होते हैं. क्या होते हैं? सेसाइल. अब लोकोमोशन नहीं बोलेंगे हम इस तरह से, नो लोकोमोशन. हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट मोटाइल, बट इट इज व्हाट? इट इज सेसाइल. स्पेलिंग देखेंगे सेसाइल की. सेसाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके. तो व्हाट इज इट? इट इज सेसाइल. एक जगह पे ही ये फिक्स्ड रहे. इसको हम बोलते हैं क्या? पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स. ठीक है भाई, क्लियर है? मतलब इसके पास पोर्स हैं और क्या है? और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब बॉडी में क्या है? सिर्फ सेल्स ही सेल्स है. पूरी बॉडी में क्या कंपोज है? बहुत सारे सेल्स के कॉम्पोजिशन से बनी हुई है इसकी बॉडी. So cells are arranged as loose cell aggregates. क्लियर है? तो ये हो गया मेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस किस एनिमल में है? सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में. नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई सेल से आगे क्या जाते हैं? चलो हम टिश्यूज तक जाते हैं. बहुत सारे सेल्स मिलने शुरू हो गए और हमने क्या किया? हमने टिश्यू बनाना शुरू कर दिया. इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में आ जाएगा हमारे पास सिलेंट्रेटा. जो सिलेंट्रेटा है वो क्या होता है? सिलेंट्रेट क्या होता है? निडेरिया बोलते हैं इसको हम. इट्स आल्सो कॉल्ड एज फाइलम निडेरिया. सी साइलेंट रहता है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा.
ठीक है, तो नीडेरियंस में क्या होगा, they will be nothing but they will be arranged into groups of cells called as tissues. बट अभी भी इनमें ऑर्गन नहीं बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि निडेरिया के पास नर्व सेल्स होते हैं या नर्व टिश्यूज होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो आप बोलोगे इनके पास क्या होता है, नर्व्स होती हैं। यहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, नर्वस मतलब न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट हो गया बनना, कंप्लीट नहीं होगा लेकिन स्टार्ट हो गया है बनने। एग्जैक्टली, टेंटिकल्स होते हैं इनमें, वेरी गुड। अब इनमें से भी कुछ निडेरिया जैसे कि हाइड्रा, वो एक जगह फिक्स्ड होगा, लेकिन जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है ये, दिस इज व्हाट इज जेलीफिश, है ना, ये जेलीफिश है जो कि सेसाइल नहीं है, ये मोटाइल है। इस फाइलम में आपको घूमने फिरने वाले भी मिल जाएंगे और एक जगह पे फिक्स्ड वाले भी मिल जाएंगे ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके पास होते हैं, यहाँ से वहां घूम रहा है जैसे कि जेलीफिश, यू कैन सी दिस, और क्या होगा नहीं तो एक जगह फिक्स्ड होगा जैसे कि हाइड्रा। तो निडेरियंस में क्या हो जाता है, सबसे पहली चीज आती है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब भाई अरेंजमेंट अगर हो गया सेल्स का तो उसी समय तुमको क्या वर्ड यूज करना है, तुमको वर्ड यूज करना है टिश्यू। मतलब ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड ग्रेड, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है, सिलेंट्रेटा के पास है। फिर आ गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बहुत सारे टिश्यूज एकजुट होकर के एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, माइंडेड ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ये हो गया फ्लैटवर्म, आपने नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर कभी पढ़ा होगा, लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर कि फ्लैटवर्म क्या होता है। फ्लैटवर्म इट्स हेलमिंथ, है ना, वर्म होता है, हेलमिंथ होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये फ्लैट होता है। आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे प्लैटी हेलमिंथस, प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथस मतलब वर्म। तो क्या है, फ्लैट वर्म है। इनके पास क्या है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, सबसे पहली चीज। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोल रही हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है तो क्या क्या ऐसा हो गया भाई जो इनकम्प्लीट बनाया है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके पास क्या होता है, ओनली वन ओपनिंग होती है। इसलिए हमने क्या बोला इसको कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, मतलब एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए टू ओपनिंग्स होनी जरूरी है, दैट इज वन इज माउथ, अनदर इज एनस। दोनों ओपनिंग्स अगर होंगी तब आप बोलोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसको सिस्टम वर्ड यहाँ पे बोला ही नहीं, हमने क्या बोल दिया कि भाई इसके पास ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके जो सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन, उसका जो डेफिनेशन है ये पूरा नहीं कर पा। तो हमने क्या बोला, इसको हम क्या करते हैं भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है इसका, चलो हम इसको पुट कर देते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया मेरा थर्ड ग्रेड। पहला ग्रेड क्या था, फिर से रिवाइज करेंगे। पहला ग्रेड था हमारा सेलुलर एग्रीगेट्स, दूसरा ग्रेड था हमारा टिश्यू लेवल, तीसरा लेवल है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिर्फ एक ही एनिमल है और फाइलम है जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो है हमारा प्लैटीहेलमिंथस। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, कोई भी दुख दर्द? क्यों बोला मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है प्लैटीहेलमिंथस का, क्यों बोला मैंने ऐसा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। Why is the digestive system of platyhelminthes incomplete? Come on. Yes, yes, very good. Yes, Ankur, Numan, Surabhi, शाबाश बेटा, साक्षी, नाइस, नंदिनी, यस यस। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया भाई कि सिस्टम वर्ड यूज करेंगे ही नहीं, हम क्या बोलेंगे, इसका है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यस, वेरी गुड प्रियांशी, वैष्णवी, आकांक्षा, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो 3 ग्रेड देखे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। चौथा ग्रेड क्या आता है भाई, प्लैटीहेलमिंथस के बाद, है ना, प्लैटीहेलमिंथस के बाद सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी आपके एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं उन सबके पास क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई बनना शुरू हो गया पूरा ऑर्गन सिस्टम, not only digestive, there are more organ systems apart from that, respiratory, circulatory, है ना, नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन का हमारा ग्रेड ऊपर होता जा रहा है, ये चीज हमें बहुत क्लियर हो रही है कि किस तरह से सेल टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन बने,
ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, फिर सिस्टम बना, एंड देन वी आर नाउ एट दिस पोजीशन कि हम लोग के पास क्या है, एक बहुत अच्छा इवॉल्व बॉडी है जहाँ पे हर सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक आपके पास ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेशन के लिए अलग है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, 7 चैप्टर्स हैं आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो सारे सिस्टम्स के लिए एक चैप्टर, ठीक है, जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे डाइजेशन से और खत्म करोगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पे। सो दिस इज हाउ द होल सिनेरियो इज गोइंग टू वर्क आउट, है ना? आ रही है बात समझ में? फटाफट देखते हैं क्या क्या सिस्टम्स है हमारे पास, फिर से एक बार। we'll keep maintaining a sheet also together with that. Let's write it down. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया हमने, पहला हमने ग्रेड लिया, हमने उठाया क्या, हमने उठाया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और पहला ग्रेड क्या लिया मैंने, इसमें मैंने ग्रेड 1 लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा है समझ में? और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या बोला, या तो एनिमल के पास सेलुलर एग्रीगेट्स होंगे, पता है ना, अगर सेलुलर एग्रीगेट्स नहीं होगा, सिंगल सेल होगा तो प्रोटिस्टा में चला जाएगा, है ना, प्रोटोजोआ में चला जाएगा, वो आपको पता होगी ये चीज, उनको हम प्रिमिटिव एनिमल क्यूज बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया होगा, उसके बाद हो जाएगा टिश्यू लेवल में, फिर हो गया क्या, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर एग्रीगेट्स के लिए एक ही है मेरे पास फाइला, वो है पॉरीफेरा। टिश्यू के लिए हमारे पास 2 हैं, आपके यहाँ पे बुक में एक ही दिखाया हुआ था शीट पे, सिलेंट्रेटा है और एक आता है टीनोफोरा करके, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल पे क्या आ जाएगा आपका, विल स्टार्ट अप विद प्लैटीहेल्मिन्थिस, इसी के पास है सिर्फ, क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट नहीं है। और ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस के बाद आता है आपका एस्कीहेल्मिन्थिस, मतलब राउंड वर्म, एस्की मतलब राउंड होता है, और उसको निमैटोडा भी बोलते हैं पुराने नॉमेनक्लेचर में। देन वी हैव इज एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, followed by mollusca and Echinodermata, and finally what we have is Hemichordata, और लास्ट में the last the chordata। तो ये सारे के पास क्या है, इन सारे जितने भी लिखे मैंने अभी बोर्ड पे आपके, इनके पास क्या है, एस्कीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक क्या है, ऑल ऑफ देम हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को भी, ऐसा कुछ जो समझ में ना आ रहा हो, क्लियर है यहाँ तक? नाइस, वेरी गुड, ठीक, ओके एवरीबॉडी जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से थम्स अप करेंगे अगर क्लियर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो, क्विक। जल्दी क्विक, हाँ ये देखो बेटा, दिखा देती हूँ, ये ठीक है, देखा वैष्णवी, क्लियर है? नाइस, वेरी गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड टू व्हाट वी हैव नाउ। क्या है हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? वेरी गुड। हमारे पास क्या है, एस्कीहेल्मिन्थिस से लेकर के एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमाटा, हेमिचॉर्डेटा एंड चॉर्डेटा, all of them have what? All of them have organ
सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं शीट भेज दूंगी आपको, ठीक है, जस्ट अपलोड दिस शीट, ठीक है, क्लियर होता जाएगा साथ साथ। डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सबको ही, ठीक है। आप लोगों ने थम्स अप दिया मुझे? नहीं, थम्स अप नहीं दिया, दे दिया, ठीक है। आदित्य ने किया, ठीक है आदित्य, चलो बहुत सारे बच्चों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके नाइस। तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, यहाँ तक क्लियर है हमारा, सब कुछ क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड आई विल जस्ट अगेन रिज्यूम करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक क्लियर है। देखो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेके ही चल रहे हैं हम। अभी क्या बोलता है कि ये सिस्टम क्या है, फुल्ली फंक्शनल सिस्टम है भाई, इसके पास 2 ओपनिंग है। एक एग्जांपल दिया मैंने, बात बाकी तो पता ही है आपको, 7 सिस्टम्स आपको पढ़ने ही है। So now what we have is organ system exhibit different levels of patterns of complexity. जैसे complete है, incomplete है। तो complete में क्या हो जाएगा, 2 openings है, पढ़ा दिया मैंने क्या क्या openings है, mouth है, anus है, और क्या है, incomplete openings है, sorry incomplete digestive system है, जहाँ पे क्या है, incomplete है ना, क्यों है, क्योंकि single opening is present, serve as both mouth and anus, है ना, वहां पे क्या है, दोनों ही चीजें अलग अलग है, देखो दिखा रहा है आपको। ओके, किस तरह से कंप्लीट बनाया है इसको, देखो 2 ओपनिंग है, इसको इनकम्प्लीट बनाया है ना, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जा रहा है, वहीं पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है और सर्कुलेट होकर वापस से एक ही पार्ट से वापस बाहर निकल रहा है। तो दिस इज व्हाट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डन है, यहाँ तक क्लियर है। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करेंगे, इनकम्प्लीट कंप्लीट तो नहीं है ये, बट यस दिस इज बेसिकली कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, नर्व्स होंगे बेटा, सिर्फ नर्व्स, नर्व्स के अगर ग्रुप बना लेंगे तो टिश्यूज बन ही जाएंगी ना वो, ठीक है। नर्व टिश्यूज जो होंगी ना, नर्व तो एक तरह का सेल्स है, तो ग्रुप बना लेंगे तो टिश्यूज हो ही जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यू हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होगा, सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, और सीधे क्या देख रहे हो आप भाई कि बॉडी सेल्स के ऊपर सीधे आके ब्लड आके आके सीधे सीधा गिर रहा है। और यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज है, यहाँ देखो ना, ये बंद है, क्लोज्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आकर के ऐसे ही आ गया, खुल गया यहीं पे आकर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा आर्टरी होगा, ठीक है, और वो आर्टरी में से आर्टेरियोल्स बनेंगे, पता है ना, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल्स होते हैं, और ये रहा सेल्स। तो डायरेक्टली ब्लड आएगा और क्या करेगा, ब्लड आकर के इन सबको नहला देगा। ब्लू दिखा रही हूँ ब्लड को, तो ऑलरेडी मैंने रेड कलर यूज कर लिया है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। ये क्या है, सीधे आकर इसको नहला दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, थिंग्स आर ओपन ओवर हियर। बट यहीं पे अगर आप क्लोज का देखोगे तो क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आपके पास आर्टरी है, उसके बाद आर्टेरियोल्स है, मैं 2 ही दिखा रही हूँ, और फिर आर्टेरियोल्स फर्दर ब्रेक करेंगे किसमें, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज क्या करेंगी, डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर करेंगी, बट ये क्या करेंगी, ये आपके टिश्यूज को सप्लाई करेंगी चीजें, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ यहाँ से निकल के जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहाँ से सप्लाई होगा वापस, कैपिलरी मर्ज करेंगे, बनाएंगे वेन्स, छोटा भाई वेन्स का वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जाएंगी और बनाएंगी बड़ी बड़ी वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ना। अभी आएंगे ऑस्टियोवाल पे बेटा, अभी आएंगे, विल कम दैट, ऑस्टियम होता है, ठीक है, विल कम टू दैट आल्सो अंकुर। तो आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा दिस होल स्ट्रक्चर इज बेसिकली कोऑर्डिनेटेड इन अ वे, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट किया है कि ब्लड कभी भी डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आता, बट इज नेवर कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा ज्यादा इवॉल्व होगा, विच विल बी मोर इवॉल्व, ओपन या क्लोज, जल्दी बताएंगे, ओपन या क्लोज, विच इज मोर इवॉल्व।
क्या जा रहा है, सब लोग आंसर करेंगे। विच इज मोर इवॉल्व, ओपन या क्लोज्ड? ठीक है, ओके, यस वी आर गेटिंग मेनी आंसर्स। क्लोज क्लोज क्लोज, क्यों क्यों क्लोज, क्यों ओपन क्यों नहीं भाई? क्लोज क्यों, ओपन क्यों नहीं? ठीक है, वेरी गुड चिरन, सॉरी चिरन जी, कांशा, खुशी, इशिका, वैष्णवी, सलोनी, अंकुर, प्रियांशी, जानवी, साक्षी, सुरभि, ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, exactly, since blood is not can diffuse, not directly reach the tissues. blood diffuse नहीं करेगा, blood में से substances diffuse करेंगे बेटा, ब्लड डिफ्यूज नहीं करेगा, ब्लड में से सब्सटेंस है, जैसे मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना है तो ऑक्सीजन जाएगा डिफ्यूज होकर के, ब्लड डिफ्यूज नहीं करेगा, ऑक्सीजन जाएगा, उसको लेके कौन जाएगा, लेके जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ओके, वेरी गुड, इट्स ए सीरीज ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर सलोनी, वेरी गुड बेटा, यस साक्षी, वेरी गुड, सिस्टमैटिक होता है ब्लड फ्लो, और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, प्रेशर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो ये क्या है, ये आपके पास है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, इस तरह से आप इसको चीज को कर सकते हो। तो हम लोग अगर देखेंगे तो आपके पास क्या है ना, जितने भी एनिमल किंगडम का मेंबर्स देखे मैंने वहां बोर्ड पर, पिछला जो मैं शेयर किया था, देखो यहाँ पे जो मैं आपको शेयर कर रही थी, इसमें से जो जहाँ पे स्टार्ट होगा ब्लड बनना, है ना, ब्लड बनना जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली में कहाँ से होता है, एनलीडा से स्टार्ट होता है, उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो इसमें पूरे में जितने फाइलम है, इसमें एनलीडा में होता है क्लोज सर्कुलेट, सॉरी ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जितने भी हैं सबका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डा को छोड़ करके। तो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स में आपको सिर्फ एनलीडा का नाम याद रखना है, जिसके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एनलीडा के पास। सो दिस इज वेरी वंडरफुल अबाउट एनालीड्स, and yes, they are actually the animals which have closed circulatory system, इनके पास क्या है, closed circulatory system, ठीक है, डन है, क्लियर है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई, एग्जैक्टली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब अगर आगे मैं बढ़ती हूँ तो टेस्ट कर लेते हैं भाई, चलो ये तो कर लोगे आप लोग, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है। रीड कर लेंगे फटाफट, go through this, read this. यस, डन, पढ़ लिया भाई, बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं, कुछ और भी हैं, इसको भी रीड कर लेंगे फटाफट, just go across them। अगली क्लास में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमें एक जो आपका है ना पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगली क्लास में हम छोटा सा क्विज रन करेंगे, ठीक है, विल हैव अ स्मॉल क्विज, ऑनलाइन क्विज करेंगे, विल पार्टिसिपेट, और हम लोग उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे पॉलीफेयर। ठीक है बेटा, पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, बहुत तेज हो, पढ़ लेते हो, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड।
सो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन का बेसिस मेरा सिमेट्री है ना। सिमेट्री पता है क्या होती है, पता है सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री में तीन चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी? एसिमेट्री, सिमेट्री है ही नहीं, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है भाई, आपके पास तीन तरह की सिमेट्री है। क्या बोल रहे हो बेटा? प्रीवियस पीजी, सॉरी क्या देखना है गीता? क्या देखना है बेटा? स्लाइड देखना है क्या? ठीक है देख लो, कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाला बेटा देख लो। स्लाइड रीड कर लो, कोई बात नहीं, रीड कर लो। रीड इट बेटा, कोई बात नहीं। अगर फोटो वगैरह ले रहे हो तो परेशान मत होना, मैं सारा अपलोड कर दूंगी आपके फोल्डर पे, सो डोंट यस, परेशान नहीं होना उसके लिए। ठीक है, चलो नाइस, ठीक है, ओके नाइस, वेरी गुड। सो वी हैव सिमेट्री। सिमेट्री को क्या बोला मैंने? बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया मुझे, शाबाश। सिमेट्री के लिए क्या बोला मैंने? तीन लेवल की सिमेट्री हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या भाई? कि प्रियांशी बोलती है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू अ प्लेन इज कॉल्ड एज सिमेट्री। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको भी। और उसके बाद इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो सिमेट्री हो गया किसी पार्ट को। ठीक है, तो हम लोग को सिमेट्री का एक आइडिया है, हम बोलते हैं सिमेट्री में नहीं है ये चीज। जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ जहाँ पे आपको आपको ऐसा कोई ऑर्गन दिखाना है जो इधर और इधर दोनों इक्वल है और वो नहीं बनता है, तो मैं क्या बोलूंगी? सिमेट्री नहीं हुई, isn't it? तो आपके पास क्या है? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि देयर इज नो सिमेट्री, सिमेट्री का कोई नामो निशान है ही नहीं असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि ये स्पॉन्जेस है ना, अपने स्पॉन्ज देखो, घर पे जो स्पॉन्ज यूज करते हैं, तो स्पॉन्ज की हालत देख लो, क्या उसमें सिमेट्री है? नया जब आता है तो कितना अच्छा रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है। यूज करते 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 वो कुछ ऐसा ही हो जाता है जहाँ पे वो सिमेट्री पूरी तरह से लूज कर देता है। सुपोरिफेरा एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे सिमेट्री की आपको बात करनी ही नहीं है। ये क्या है? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है, कोई सिमेट्री नहीं है इनमें। देन मेरे पास क्या आता है? ऐसे एनिमल्स जो रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब कोई भी प्लेन जो पास कर रहा है सेंटर से, कहां से पास कर रहा है? सेंटर से, वो क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा पिज्जा का इसमें, है ना। अगर आप पिज्जा का एग्जांपल लेते हो तो कैसे कट करते हैं पिज्जा को? कि हम ऐसे कट करते हैं पिज्जा को? कैसे करते हैं कट पिज्जा को? कि हम ऐसा कट कर देते हैं, ऐसे कट कर दिया इस तरह से और दे दिया, ये पार्ट मेरा ये पार्ट तेरा, कट करते हैं? क्या हम कट करते हैं इस तरह से पिज्जा को? कोई भी? यस, क्या हम कट करते हैं इस तरह से? बोलो बेटा, मजा आ जाएगा ना ऐसे कट करेंगे तो। ठीक है, रंदी इज लाइक बिग नो, नो है ना, नहीं कट करते हैं। क्यों? एग्जैक्टली क्यों नहीं कट करते हैं? कि वो इक्वल नहीं होगा, वो सिमेट्री में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर पिज्जा को कट करना तो कैसे कट करोगे आप? ठीक है, कैसे कट करोगे पिज्जा को? आपको कट करना होगा उसको डायमीटर के लॉन्ग, मतलब आपको इंक्लूड करना होगा उसके रेडियस को, आपको इंक्लूड करना होगा रेडियस वाले पार्ट को। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया सिमेट्री। ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया एग्जैक्टली आप उसको ऐसे लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल प्रियांशी सही बोल रहे हो। तो क्या होगा? तो सिमेट्री आपको मेंटेन करना है पिज्जा में, ठीक है, कचौरी में, रोटी में। तो आप क्या करते हो? आप ऐसे कट करते हो कि वो रेडियस के अलोंग सेंटर से पास करे। देखो तभी तो बोल रहे हैं ना कि एनी प्लेन पास से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि भाई ये एक प्लेन है, सपोज A1 बोला मैंने, इसको A2 बोला, तो A1 और A2 क्या है? कोई भी प्लेन है, A1 हो, A2 हो, A3 है, कोई भी प्लेन अगर पास कर रहा है सेंटर के थ्रू, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज व्हाट? सेंटर के थ्रू पास करना है उसको। अगर सेंटर के थ्रू पास करता है तो तुम क्या बोलोगे उसको? तुम बोलोगे उसको कि भाई ये क्या है? रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। व्हाट इज इट शोइंग? दिस इज शोइंग यू रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, बट ये किस में कट करेगा? ये इक्वल हाफ्स में कट करेगा ऑर्गेनिज्म को, इक्वल हाफ में। अगर आप में है रेडियल सिमेट्री, डू यू हैव रेडियल सिमेट्री? यस, डू यू हैव? आपके पास है रेडियल सिमेट्री? बोलो भाई, हाँ या ना?
है रेडियल सिमेट्री। नंदिनी कैसे तुम्हारे बेटा, तुम्हारे पास कैसे रेडियल सिमेट्री है? कैसे नंदिनी, अंकुर कैसे तुम्हारे पास रेडियल कैसी है? हाँ मैं तो पूछ रही हूँ, आपके पास है रेडियल सिमेट्री? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, यू हैव रेडियल सिमेट्री? कैसे बेटा? ऐसे कट कर दिया तो हो जाएगी रेडियल सिमेट्री क्या? ऐसे कट को एनी प्लेन से पास कर रहे हैं, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करेंगे तभी तो होगा ना, फिक्स्ड है मेरा ये प्लेन। अगर तुम इस तरह से कट करोगे, दिख रहा है मेरा हाथ सबको, यू कैन सी, अगर ऐसे कट करोगे तो क्या होगा? नहीं आएगी रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल, है ना। अगर ये पार्ट इस तरह कट करोगे तो डोर्सल पार्ट अलग हो जाएगा, वेंट्रल पार्ट अलग हो जाएगा, कोई सिमेट्री नहीं आएगी। हाँ अरे बेटा, तो उसको चोट लगी हुई है नुमान ना, तो अगर स्टारफिश में अगर उसका एक आर्म टूट गया है तो रिजनरेशन होगा, बिल्कुल, तो रिजनरेशन होगा ना, तो रेडियल सिमेट्री तो आ गया, वो क्लासिफाई, वो तो टूट गया उसका एक आर्म, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? वो तो बेचारे एक हर्ट हो गया। वैसे अगर कोई पर्टिकुलर एक्सवाइजेड पर्सन है, उसका एक पैर टूट जाता है या कट जाता है, हम तो ऐसा बोलेंगे नहीं कि उसके पास बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, हम तो बोलेंगे होती है ह्यूमन से बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। So we have what? We don't have radial symmetry. What do we have? We have a bilateral symmetry. हमारे पास क्या है? Bilateral symmetry है। Radial symmetry इसी के पास है। Starfish दिखा रहे हो तुमको, ठीक है। इसके अलावा भी एनिमल्स हैं जिनके पास radial symmetry है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? Bilateral symmetry है। देखो ना, एक मक्खी बैठी हुई है, इसको आपने कट कर दिया बीचों बीच, पूरे पार्ट्स कट हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वल। देखो यहाँ पे वर्ड्स को बहुत नोट करेंगे, नीट एग्जाम में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, यहाँ पे क्या है? इक्वल हाफ, है ना, गौर करेंगे। और वी हैव ओवर हियर, वी हैव इक्वल हाफ, इक्वल हाफ में कट किया। यहाँ पे क्या है? बहुत क्लियर कट मामला है भाई, एक राइट पार्ट बनेगा, एक लेफ्ट पार्ट पड़ेगा, और कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे कट ही होगा प्लेन से कि या तो लेफ्ट पार्ट बनेगा या तो राइट पार्ट बनेगा, इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। तो आपको अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा अब मॉड्यूलेट करना होगा, ठीक है। कैसे? क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि इक्वल पार्ट्स बनेंगे, है ना। अगर मैं पूछती हूँ इक्वल पार्ट्स किसमें बनेंगे, इक्वल हाफ्स किसमें बनेंगे, तो तुम बोलोगे रेडियल सिमेट्री। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई लेफ्ट और राइट हाफ्स बनेंगे किसमें, तो तुम बोलोगे बायलैटरल सिमेट्री में। तो जैसे ही तुमने सुना ना लेफ्ट और राइट, तुमको सीधे आंसर देना है बायलैटरल सिमेट्री। और सिर्फ अगर तुम सुनते हो कि अरे हाँ इक्वल हाफ्स बन रहे हैं, तुम बोलोगे ये तो रेडियल सिमेट्री है। डन है? क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है? ओके। तो थोड़ा सा मैं अपना शीट पे वापस से जाती हूँ टेबल पे, और हम लोग उसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का लेवल भर लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का लेवल क्या है? मैंने ए बोला था सेलुलर लेवल को, है ना। अब मेरा बी क्या जाएगा? मेरा बी जाएगा सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री की तुम बात करते हो तो क्या होता है? सिमेट्री में तीन तरह की चीजें हैं, क्या क्या है? इज असिमेट्रिकल, इज रेडियल, इज बायलेटरल, ठीक है। Oh, thank you Aditya, very good, nice. This is equally thank you to you also. चलो, आपके पास क्या है? असिमेट्रिकल की बात करें तो एक ही एनिमल याद करना चाहिए आपको, आपको वही स्पॉन्ज याद आना चाहिए अपने किचन का जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पॉरीफेरा। रेडियल की बात करेंगे, आपकी बुक में एक अपने डायग्राम मैंने आपको काइनेटोमोटा पढ़ाया, बट हम लोग इसमें ऐड करेंगे और भी चीजें, जैसे कि आपका सिलेंट्रेटा। अभी बच्चा मुझे बता रहा था कि सिलेंट्रेटा के पास टेंटिकल्स होते हैं, याद करो। तो अगर टेंटिकल्स के साथ उसको तुम कट करोगे, कैसा होगा टेंटिकल्स? ऐसा गोल सा उसका मुंह होता है सिलेंट्रेटा का। यू कैन सी माय हैंड होपफुली, ऐसा गोल सा उसका मुंह होता है। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ छोटा सा, ये इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसका यहाँ पे गोल सा मुंह होगा, ठीक है। और क्या हो रहा है? ये इस तरह इसके टेंटिकल्स हो रहा है। इसके मुंह को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। अब तुमको कट करना है इसको, चलो कट करना शुरू करो। कैसे कट करोगे? ऐसे कट करोगे, मुंह गोल है ना, फिर कैसे कट करोगे? ऐसे कट करोगे, फिर ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे। तो सिलेंड्रेटा में भी क्या आ रहा है? रेडियल सिमेट्री आ रही है। क्लियर है? जब तुम देखोगे टीनोफोरा नाम का एनिमल, तो टीनोफोरा का नाम पता है क्या है? इसका नाम है कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली क्या होता है? सी वॉलनट। सी वॉलनट क्या होता है? वॉलनट कैसा होता है शेप में? गोल सा होता है।
ऑब्वियसली टिनोफोरल क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। फिर आएगा आपका एक फाइलम, अचानक से कूद के आ जाता है बीच में ये, देखो ना जो आप पढ़ रहे हो पिछले वाला, आपने जो मैं लिस्ट आपको बनाया था पिछले वाला, क्या लिस्ट बनाया था मैंने, ऐसा लिस्ट बनाया था ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, तो सही चल रहा है लिस्ट, बहुत सही चल रहा है। लेकिन अचानक से सारे के सारे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम को तोड़ता हुआ आ गया बीच में, यहाँ पे ये कूद गया, इकांड्रोमाटा। इकांड्रोमाटा बोल रहा है कि अरे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है रेडियल सिमेट्री, उसकी भी कहानी है। इकांड्रोमाटा कूद के बोल रहा है कि मेरे पास रेडियल सिमेट्री है। अब उसको छोड़ करके बायलैटरल सिमेट्री किसके किसके पास है, देखो प्लैटिहेलमिंथस, बिल्कुल उसके पास क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है बेटा, और सिमेट्रिकल जो होगा सबसे लीस्ट इवॉल्व है, रेडियल वाले उससे ज्यादा इवॉल्व है, और बायलैटरल सबसे ज्यादा इवॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या आएगा प्लैटिहेलमिंथस के बाद, जल्दी जल्दी याद करते जाएंगे साथ साथ, एस्किहेलमिंथस, फिर क्या आएगा हमारा एस्किहेलमिंथस के बाद, जल्दी क्विक, फिर क्या आएगा मेरा, एनलीडा आएगा, बिल्कुल आएगा एनलीडा, फिर क्या आएगा, इतनी बार हम इसको लिखेंगे ना कि हमें याद हो जाएगा ये। फिर हमारे पास आएगा आर्थ्रोपोडा, फिर क्या आएगा एनलीडा के बाद, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद यस आएगा हमारा मोलस्का, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, यस जल्दी से बताएंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर आ गया, सॉरी इकांड्रोमाटा तो वहां चला गया ना, इसकी तो दोस्ती टूट गई है, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है इकांड्रोमाटा की दोस्ती टूटी हुई है वहां से। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, और फाइनली क्या आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा के बाद, व्हाट आई हैव इज, यस व्हाट डू वी हैव, कॉर्डेटा। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट देख लेती हूँ क्या बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, कॉर्डेटा, वेरी गुड, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस नंदिनी, नुमान, वर्षा, वारिशा सॉरी, अंकुर, नंदिनी, ठीक है वेरी गुड, ठीक है नाइस, क्लियर है यहाँ तक का, बिल्कुल याद होता जा रहा है, हमें साथ साथ याद होता जा रहा है। ओके सब लर्न करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें कंपाइल करेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे और एक छोटा सा हम लोग क्विज खेलेंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ सब कुछ लर्न कर लेना है आपको। तो ये हो गया मेरा क्या लेवल ऑफ आपका बॉडी प्लान के हिसाब से, सिमेट्री की बात हमने कर दी, हमने क्या बात करी, सिमेट्री की। तो पिज्जा देखना तो अब याद करना रेडियल सिमेट्री को, तुरंत याद करना। चलो इसका आंसर करेंगे तुरंत, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, इस पे आंसर करेंगे, क्विक, यू हैव 30 seconds ऑफ टाइम। डन हो गया, पोल स्टॉप किया हमने, शेयर करते हैं, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं, वो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया पोलिंग में, प्लीज पार्टिसिपेट करते जाएंगे, है ना, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि आपके बड़े वाले एग्जाम में आपकी गलतियां ना हो, यू हैव टू, ठीक है। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है सिमेट्री इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, बस खत्म कहानी यहीं पर। क्या बोलता है, लेफ्ट और राइट हाफ बोल दिया भाई, तो क्या हो गया, ऑब्वियसली बाइलेटरल सिमेट्री। अगर सिर्फ होता क्वेश्चन में कि इक्वल हाफ की बात करता, तो क्या होता ऑप्शन, क्या होता रेडियल सिमेट्री, बट इस क्वेश्चन में क्या बोला, अगर इक्वल कर देते तो रेडियल हो जाता, बट ये क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहे हैं, तो हो गया बाइलेटरल सिमेट्री, वेरी गुड, गलत नहीं होगा वहां पे एग्जाम में, वेरी गुड। देख लो सॉल्यूशन पढ़ लो इसका, go ahead with the solution section also, ये सॉल्यूशन इसका देख लिया। अब थर्ड चीज क्या आती है, जर्म लेयर्स आते हैं। जर्म लेयर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है जर्म लेयर्स का, व्हाट इज जर्म लेयर, व्हाट इज जर्म लेयर, एनीबॉडी, एनी आइडिया, जर्म लेयर दिया हुआ है बोर्ड पर, दिया हुआ है आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है जर्म लेयर,
on the basis of germ layers. ठीक है, जर्म सेल होता है अंकुर बेटा, वो जर्म लेयर नहीं होता है। जो आप बता रहे हो ना गमीट जो होता है वो जर्म सेल होता है। अच्छा, वेरी गुड प्रियांशी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ नंदिनी, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ, हाँ ठीक है, सही सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, नहीं नहीं, वो जर्म, फिर वही चीज वो जर्म सेल है बेटा अंकुर, वो जर्म सेल है ना। स्पर्म और ओवम जो होता है वो जर्म सेल होता है, गमीट जो होता है वो जर्म सेल होता है। जर्म लेयर अलग चीज है। देखो होता क्या है, आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो जब डेवलपमेंट होता है ना, अगले साल पढ़ोगे आप डेवलपमेंट वगैरह, तो जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो आपके बॉडी का हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर जर्म लेयर से निकलता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम। आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम फिक्स्ड है कि वो हमेशा एक्टोडर्म से ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मसल्स का, तो मसल्स का फिक्स है कि वो हमेशा मीजोडर्म से निकलेंगे, है ना। अगर मैं बात करूंगी आपके बोन के, तो वो फिक्स है कि वो कहाँ से निकलेगा, मीजोडर्म से। तो आपके बॉडी का हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर जर्म लेयर से निकलता है। ये तो बता रहे हैं, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जर्म लेयर इज अ प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नाउ दीज जर्म लेयर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज जर्म लेयर्स, हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एनिमल्स को कि या तो जो 2 जर्म लेयर होगा या तो 3 जर्म लेयर होगा। अगर 2 होगा तो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। सी डायग्राम बना के देखते हैं एक बार भाई कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा थर्ड कैटेगरी क्या हो गया, मेरा थर्ड कैटेगरी दैट इज सी, क्या आ गया मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स के बेसिस पे क्या हो गया, मेरे पास 2 तरह के हो गए चीजें। एक हो गया मेरा डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा क्या हो गया मेरा ट्रिप्लोब्लास्ट। Let's see what is the difference between these two. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर तुम बात करते हो डिप्लोब्लास्टिक की, तो क्या होगा, ऐसे कुछ होगा स्ट्रक्चर। ये हो गया 1, ये 2, अरे तो सेम है, 1 2 3, कोई अंतर दोनों में, यानी फाइंड आउट एनी डिफरेंस। इसको मैंने बोल दिया डिप्लोब्लास्टिक, इसको मैंने बोल दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। So can you find out any difference in these two? क्या आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस हो रहा है दोनों में? देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोनों की आउटर लेयर, यस दे आर सेम, कॉल्ड एज एक्टोडर्म। दोनों के अंदर में, यस इट इज आल्सो सेम, इट्स कॉल्ड द गट। और इन दोनों के अंदर में, यस ये वाला लेयर, सॉरी, दोनों के अंदर में क्या है, एंडोडर्म। तो अंतर कहाँ पे हो रहा है, अंतर हो रहा है इस वाले पार्ट में। क्या अंतर हो रहा है देखते हैं, ये ऑरेंज वाला पार्ट, दिस होल ऑरेंज सेक्शन, इसमें हो रहा है डिफरेंस। ये ऑरेंज पार्ट, यहाँ पे ग्रीन, सॉरी ब्लू, ग्रीन और ब्लू क्यों आ रहा है डिफरेंस। जो ऑरेंज पार्ट है डिप्लोब्लास्टिक में, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। और ये वाले ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मीजोडर्म। डिफरेंस क्या है, जो मीजोग्लिया है ये क्या है, ये बना हुआ है जेल का, जेल लाइक लेयर। मतलब इस सेल्स का बना हुआ नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसमें सेल्स नहीं है। सो व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली नॉन सेलुलर। तो जस्ट ऐसी कुशनिंग दी हुई है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। जबकि मीजोडर्म वाला क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्स, और यहाँ से ऑर्गन्स भी बन के आते हैं। क्लियर है।
तो आपके पास क्या है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे यस मेसोडर्म इज एब्सेंट। नंदनी वेरी गुड, सही बोल रहे हो। प्रियांशी, चिरंजीव वेरी गुड, वारिशा ठीक है, शाबाश। तो ये क्या है, आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, किस लिए? दैट इज बेसिस ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। कि भाई दो जर्म लेयर हो गए, कौन कौन से जर्म लेयर है इसके पास? इसके पास सिर्फ दो है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जबकि इसके पास क्या है, इसके पास तीन है, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और क्या है, एक मीजोडर्म। तो हम बोल रहे ट्रिप्लोब्लास्ट इसको। ठीक, वापस आते हैं, वेल कम बैक, शेयर दिस स्लाइड अगेन। तो जब आप बात करते हो दो जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसके बीच एक फ्लूइड है, जेल लाइक फ्लूइड है, जेल लाइक मैटर है, इसको हमने बोला मीजोग्लिया। इसमें क्या है, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एग्जांपल है इसके सिलेंट्रेट, और सिलेंट्रेट के बाद जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब प्लैटिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक, सबके पास क्या है, ऑल ऑफ देम हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 जर्म लेयर्स। तो कर लेते हैं टेबल पूरा अपना, हम कर रहे थे जो काम, क्या था भाई हमारा काम था, इसको पूरा करना शीट को। वैसे ही शीट इसको भी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। मैं ऐड कर देती हूँ, आपको वहां पे सिलेंट्रेटा लिखा है ना, क्या है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, लिखा है सिलेंट्रेटा। हाँ, इसी को क्या बोलते हो, निडेरिया बोलते हो, याद रखना ये सब चीजें। और क्या है इसमें आ जाएगा, मैं टीनोफोरा भी डालूंगी। जो जो सिलेंट्रेटा के फीचर्स होते हैं ना, वो सारे फीचर्स टीनोफोरा के होते हैं, याद रखना इस बात को, ऑलमोस्ट 99%। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आ जाएगा भाई, टीनोफोरा के बाद क्या है मेरा, उसके बाद है मेरा प्लैटीहेल्मिन्थिस, फिर आता है एस्कीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, फिर इकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा एंड सबसे ऊपर ऑर्डेट। तो ये सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, सारे एनिमल्स हो जाएंगे 3 जर्म लेयर्स वाले। ठीक है, क्या हो जाएंगे सारे एनिमल्स, 3 जर्म लेयर्स वाले हो जाएंगे। क्लियर है? किसको समझ में नहीं आ रहा है? तो हमने 3 चीजें डिस्कस की आज, है ना। क्या क्या डिस्कस किया हमने? सबसे पहले हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने बात करी सिमेट्री की, और फिर हमने बात करी जर्म लेयर्स। ठीक है, यस। पॉलीफेरा में जर्म लेयर्स होने का मतलब क्या है, ऑर्गन है उसमें? नहीं है ना ऑर्गन्स, ऑर्गन बनने की बात हो रही है तो सेल है। टिश्यू फिर भी आप समझो तो स्पेशलाइज नहीं हो रहा है इतना, ऑर्गन्स नहीं बना पा रहा, बट स्टिल टिश्यू इज देयर। तो टिश्यू को बनाने के लिए जर्म लेयर्स चाहिए होंगे आपको, लेकिन सेल्स को बनाने के लिए जर्म लेयर्स नहीं चाहिए आपको, बिकॉज पॉलीफेरा के पास क्या है, सेलुलर एग्रीगेट्स ही तो है, सो दे डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर। क्लियर अनुमान? ठीक है, ओके, नाइस, क्लियर यहाँ तक? चलो फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को? तो आप ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को भी? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, वेरी गुड, नाइस वर्षा, नंदिनी, अंकुर, ठीक है, ओके आदित्य, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग फटाफट से। लेट्स सी, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेम दी animal, only organism, only phylum having organ level organization. Jaldi, quick. Name the only phylum. The animals of this phylum have organ level organization. शाबाश। नहीं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। Name the only phylum having organ level of organization. Organ level of organization. देखो ना, स्लाइड खुला हुआ तो है, वही तो स्लाइड खुला हुआ है यहाँ पे, देखो 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 देखो, स्लाइड खुला हुआ है वहीं पर। आदित्य वेरी गुड, प्लैटिनम ठीक है, वेरी गुड। प्रियांशी, वारिशा ठीक है, प्लैटिनम जितने लोगों ने बच्चों ने प्लैटिनम बोला है, वेरी गुड। देखो सिलेंट्रेटा में क्या होता है ना बेटा, सिलेंट्रेटा के पास होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ना, ये तो लिखा है मैंने यहाँ पर, सिलेंट्रेटा के पास क्या है, इट हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस बेटा। और अगर तुम पॉलीफेरा की बात करोगे, एक बच्चे ने पॉलीफेरा भी लिखा हुआ है, पॉलीफेरा की बात करोगे तो एग्रीगेट्स है सेल का, उसके पास तो ऑर्गन का भी नामो निशान नहीं है। देखो ना, ये तो शीट पे दिखा रही हूँ मैं, क्या है उसके पास, दे हैव इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ये तुमने किया ना, क्या है ये? सेलुलर एग्रीगेट्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, और क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। तो आपके पास क्या है? पॉरीफेरा में एक ही चीज है, सेलुलर एग्रीगेट्स है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और प्लैटीहेलमिंथस के पास क्या है? सिर्फ एक ही फाइल है जिसके पास है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर है सबको? सिर्फ प्लैटीहेलमिंथस के पास है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सिमेट्री किस फाइलम में बिल्कुल भी नहीं है? नेम द फाइलम विदाउट सिमेट्री। सिमेट्री है ही नहीं उसके पास। नेम द ओनली फाइलम विदाउट सिमेट्री। यस, खुशी, आकांक्षा, ठीक है, श्रेयांशी, सलोनी, नमान, ठीक है, इशिका, अंकुर, चिरंजीव, सृष्टि, और हाँ वैष्णवी, वेरी गुड, अनुष्का, वेरी गुड बेटा, सब लोग शाबाश, आंसी, शाबाश। तो क्या है आपके पास? पॉलीफेरा में क्या है? सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, देखो ना, सिमेट्री तो है ही नहीं इसके पास। ये क्या है? असिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Echinodermata has what type of symmetry? Bilateral या radial? Okay, साक्षी, सुरभि, जानवी, मानसी, आदित्य, ठीक है, सोनी, तनिष्का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इट हैज रेडियल सिमेट्री, है ना? आप सीधे याद करना, रेडियल सिमेट्री जहां पे आएगा पिज्जा को याद कर लेना, ठीक है? तो रेडियल सिमेट्री किसमें है? इकानोडर्माटा में है। चलता जाता है लिस्ट, चलता जाता है लिस्ट, अचानक से बायलैटरल के बीच में उछल के आ जाता है ये। वो नहीं, यहाँ से मिसिंग है ये, यहाँ पे लिस्ट में, यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए था, मोलस्को के पास इसका नाम होना चाहिए था, बट यहाँ से ये भाग खड़ा हुआ और बोला मैं तो रेडियल सिमेट्री रखूंगा। तो ये ज्यादा इवॉल्व कैरेक्टर है या लेस इवॉल्व कैरेक्टर है? इकानोडर्माटा जो है ये चला गया ऊपर, नॉन कॉर्डेट, सॉरी, आपके नॉन कॉर्डेटा में ये चला गया ऊपर, ये आते आते कॉर्डेट की तरफ ऊपर चला गया। तो क्या ये इवॉल्व है या लेस इवॉल्व है या मोर इवॉल्व है? बिल्कुल ये लेस इवॉल्व है, वेरी गुड सुरभि। तो ये क्या है? असिमेट्री, लीस्ट इवॉल्व, रेडियल उससे ज्यादा इवॉल्व नहीं साक्षी, सबसे लीस्ट इवॉल्व होगा सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, उसके ऊपर आएगा आपका रेडियल, और सबसे ज्यादा इवॉल्व है हम लोग क्या है? हम लोग के पास बायलैटरल सिमेट्री है, वी आर दी मोस्ट इवॉल्व। ठीक है, क्लियर है? एग्जैक्टली, ठीक है, हम क्या है? हम मोर इवॉल्व है, अपने आप को याद रखो हमेशा, आप बायलैटरल है ना आप वारिशा? एग्जैक्टली वारिशा। अब इकानोडर्माटा के एक साथ एक स्टोरी भी है, सुन लो स्टोरी। इसका जो लार्वे होता है, लार्वे क्या होता है वैसे? व्हाट इज लार्वे? लार्वे क्या होता है? व्हाट इज लार्वे? जल्दी क्विक, व्हाट इज लार्वे? व्हाट इज अ लार्वा? वैसे लार्वे नहीं 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 नहीं, सलाइवा नहीं, लार्वा, लार्वा, एग्जैक्टली, कैटरपिलर स्टेज को याद रखो आप, बिल्कुल। जैसे क्या होता है, ह्यूमन का जो बेबी होता है ह्यूमन जैसा दिखता है, या जो काउ का बेबी होता है वो काउ जैसा, लायन के बेबी लायन जैसा। लेकिन अगर आप एक कैटरपिलर को देखते हो तो कैटरपिलर को देख के कभी आप सोचते हो कि भाई ये बटरफ्लाई बनेगा या बटरफ्लाई जैसा दिखता है? कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो लार्वा क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो अपने एडल्ट को बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता। तो लार्वे में क्या होता है? रिजेंबलेंस नहीं होता। अभी इकानोडर्माटा का लार्वे देखोगे स्टारफिश का, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इकानोडर्माटा का लार्वे कैसा होगा? दिस लार्वे विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी स्टारफिश। स्टारफिश के पास 5 आर्म्स हैं, ठीक है, 5 आर्म्स हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? 5 आर्म्स नहीं होंगे, सिर्फ एक बायलैटरल सिमेट्री वाला लार्वे होगा। कैन यू ट्रस्ट दिस थिंग? सो इकानोडर्माटा के लार्वा के पास क्या है? बायलैटरल सिमेट्री है, और जैसे ही ये एडल्ट बनता है ये अपनी बायलैटरल सिमेट्री को क्या है?
क्या करता है, लूज करके रेडियल सिमेट्री में चला जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई इसका लार्वे जरा समझदार होगा, तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? लार्वे के पास क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। So bilateral symmetry क्या होता है, एक more evolved character. This happens to be a more evolved character. What is this? This is a more evolved character. Evolution में देखेंगे तो क्या है ये? This happens to be a more evolved character. ठीक है, क्लियर है? Yes. This is because इसके पास दूसरे फीचर्स ऐसे हैं जो इसको इवोल्यूशन में आगे लेके जाता है. So we are not having only symmetry. है ना, सिमेट्री के लिए हम लोग नहीं कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई सिमेट्री के बेसिस पे सारे को कर दो, बना दो, क्योंकि सिमेट्री इज वन ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक उसमें से एक चीज है जो कि कैरेक्टराइज कर रही है. आपको 6 कैटेगरीज भी पढ़नी है, उसमें से आपने 3 पढ़ी है. तो 6 को जब आप कंसिडर करते हो तो इकाइड्रोमाटा जो है वो आपको ज्यादा इवॉल्व मिल जाएगा. ठीक है, तो आप एक कैरेक्टर को नहीं करोगे कंसिडर कभी भी. एक एनिमल का एक कैरेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते हम, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करने होते हैं. तब जाके आप बोलते हो कि हाँ भाई ये इवोल्यूशन ट्रेंड में कैसा जा रहा है. क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स में क्या है वो ज्यादा है. जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर करेंगे तो आपका इकांड्रोमाटा में वाटर ही फ्लो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो क्लोज होता है. तो एक तरह से बोलो तो कॉरिडा के पास आ गया ना. आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें क्या होता है, क्लोज होके फ्लो हो रहा है ब्लड. तो वैसे ही उसके पास वाटर फ्लो होने के लिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें वाटर फ्लो होता है. आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो दैट इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, मल्टीपल चीजों को. बट यस, अगर आप नीट के लिए अपेयर कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं वहां पे कि लार्वे बायलैटरल सिमेट्री है, फिर क्या है एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री. दिस इज फॉर इकांड्रोमाटा. सो दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, नेम द फाइलम विथ बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वे बट रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स. क्लियर कट एकदम डन है. ओके एवरीबॉडी, आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को? क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर, ओके चलो ठीक है. डिनर टाइम हो रहा है ना? ठीक है, ओके क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को भी? यू कैन आस्क. हाँ प्रियांशी, ठीक है बेटा. नहीं, सब नहीं होते साक्षी, सब जरूरी नहीं है सब होंगे. बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही लार्वल स्टेज होंगे, वैसे जरूरी नहीं है ऐसा. बट इकांड्रोमाटा के साथ ऐसा ही है. ऐसा टिनोफोरा में नहीं है, सिलेंड्रेटा में नहीं है, बट किसके साथ है, एक सिर्फ और सिर्फ आपके इकांड्रोमाटा के साथ. जैसे आपको पढ़ाया ना मैंने, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ एनिलिडा में है, पढ़ाया था मैंने. देखो ना आप ये वाला चार्ट देखो ना इवोल्यूशन का, जहां भी आपको दिक्कत हो ना ये वाला चार्ट देख लो. यहाँ पे क्या है, तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा सब में ओपन होगा, लेकिन आपका एनलीडा में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब कि आर्थ्रोपोडा इससे ज्यादा इवॉल्व है. एनलीडा के बाद आर्थ्रोपोडा आ रहा है, देखो ना ट्रेंड में एनलीडा को फॉलो कर रहा है आर्थ्रोपोडा. मतलब आर्थ्रोपोडा ज्यादा इवॉल्व है एनलीडा से, लेकिन एनलीडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और आर्थ्रोपोडा के पास, कॉकरोच के पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसीलिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे कुछ भी पढ़ने के लिए. हम क्या करेंगे, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस में आते हैं बेटा, ये सारे एक्सेप्शंस में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, ओके सुरभि. ठीक है, दिस इज नॉट माय बोर्ड बेटा, ये तो विंडोज जर्नल है. सो माय बोर्ड एक्चुअली दिस इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है. ठीक है, क्लियर है? तो अगले आपका ना एक बचा हुआ है सिलोम. सिलोम जो है ना, ऑन द लेवल ऑफ सिलोम, वो हम एक डिस्कस करेंगे. वो थोड़ा सा आपका लंबा टॉपिक होगा. उसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं, एक है सेगमेंटेशन और एक है नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करके एक क्विज करेंगे जिसमें आप 6 चीजों को साथ में पढ़ोगे. दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, फिर हम बॉडी कैविटी करेंगे दैट इज सिलोम, और उसके बाद सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड. तो आप ये तीनों चीजें पढ़ के आना अगली क्लास में, और हम क्या करेंगे, बाकी तीनों को कंपाइल करके ऑनलाइन क्विज करेंगे. ठीक है? प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉर्ड अलग होते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को प्रियांशी. नहीं बेटा, प्रोटोकॉर्ड अलग होता है, हेमिकॉर्ड अलग होता है. ठीक है, ओके साक्षी.
और क्वेश्चन है किसी का, कोई मिस तो नहीं कर गई मैं कोई क्वेश्चन किसी का? जस्ट लेट मी नो तो मिस कर गई हूँ क्वेश्चन तो। आई डोंट थिंक सो आई मिस्ड, बट स्टिल अगर मिस हो गया हो तो मुझे बता देना। ठीक है, डन है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को भी? ओके फाइन, रैप अप करेंगे क्लास। याद कुछ हो गया? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये वाली शीट जो है ना आपके फोल्डर में अपडेट कर देती हूँ, इसको मैं अपडेट कर दूंगी सो दैट यू कैन रेफर टू दिस। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो रैप अप करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द एनिमल किंगडम। यस, क्लासिफिकेशन, फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे और एक एक करके प्रॉपर्टीज देखना शुरू करेंगे। ओके देन, टाइम फॉर डिनर, डिनर मस्ट बी रेडी। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, stay safe, take care, bye bye.